साथियों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पर्व चल रहा है। एक बड़ी आम बात बड़ी सुनने में आती है कि हमारे यहाँ तो जिंदा मरे हुए को भोजन कराते हैं और पानी पिलाते हैं, तर्पण करते हैं। अरे एक बात बताओ, मरा हुआ आदमी कभी पानी पिएगा? मरा हुआ आदमी कभी खाना खाएगा? एक कौन सी संस्कृति की बात करते हो आप? ये कौन सी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हो? मरे हुए आदमी को पानी पिला रहे हो। मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है उसको आप अंधविश्वास में डाल रहे हो कि मरा आदमी पानी पीता है। यहाँ तर्पण करोगे तो वहाँ पानी मिलेगा, यहाँ खाना हुआ खाना किसी जाति विशेष को तो वहाँ खाना मिल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये मूर्खता बंद करो, ये अंधविश्वास है। इससे कोई आपकी संस्कृति कोई सम्मान नहीं है। ये असम्मानीय बातें हैं, ये मजाक वाली बातें हैं। जो मर गया वो क्या खाएगा और क्या पिएगा? पूरी नई पीढ़ी को आप अंधविश्वास में डाल रहे हो। ये कह के कि हमारी तो संस्कृति है। क्या संस्कृति है? कि मरे हुए को पानी पिलाते हैं, मरे हुए को खाना खिलाते हैं। ये संस्कृति है आपकी। संस्कृति तो ये है कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। आप इस अंधविश्वास के माध्यम से जातिवादी मानसिकता बढ़ाते हो। एक जाति विशेष का विशेष सम्मान, उसको भोजन, उसको पैसा, उसको रुपया दान, उसके पांव धोकर पीना। इस पर्व के माध्यम से आप लोगों को अंधविश्वास में केवल डालते नहीं, भेदभाव करने वाला उसको बना देते हो। आप इंसान को गधा बना देते हो। अरे जिसकी सेवा ही करनी है तो जिंदा आदमियों की करो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो या अभाव वाला हो। अगर आप भोजन कराना चाहते सबको भोजन कराओ ना। हाँ, जिसका पेट भरा वो नहीं खाना चाहता है तो जिसका पेट खाली उसको भोजन कराओ, उसको कपड़े दो। अरे जिंदा आदमी की सेवा की परंपरा बनाओ, जिंदा आदमी की सेवा की आप आदत बनाइए। जिंदा आदमी को भोजन कराने की, पानी पिलाने की, कपड़ा देने की, दान देने की आप एक परंपरा बनाइए, ताकि हमारे यहाँ जो अभाव में लोग रहते हैं वो भी अभाव से दूर हो सके। उनके पास भी अच्छे मकान हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी शिक्षा हो। शिक्षा का दान कर दो, आप पढ़ाइए उनको, आप उनको किताबें ला के दे दो, उनको बस्ते ला के दे दो, उनको टिफ़िन ला के दे दो, उनके स्कूल की फ़ीस भर दो, उनके आने जाने का जो खर्चा लगता है ऑटो का उसको पे कर दो। स्कूल से जाके मिल लो कि आपके पास ऐसे कोई बच्चे आए तो उसका खर्चा हम देंगे, आप ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए लीजिए। तो देखिए ये सच्चा दान है कि जहाँ एक बच्चे के लिए आप जब शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक ऐसा नागरिक बनेगा जो आत्मनिर्भर होगा, अपने लिए रोजगार तलाश पाएगा, अपना भला बुरा सोच पाएगा, अपने अभाव को दूर कर पाएगा। तो करना ही है तो ऐसी परंपरा बनाओ ना जो जन सेवा की परंपरा हो। जिंदा आदमी की पूजा करो, जिंदा आदमी की सेवा करो, जिंदा आदमी के को आगे बढ़ाने का काम करो। वन्यथा अगर मरे हुए आदमी के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो, समय लगा रहे हो, वो तो सिर्फ व्यर्थ है, उससे होना कुछ नहीं है। और ये बताइए आप, इससे अगर मानवता बढ़ती कि मरे हुए आदमी के लिए भी आदमी करता तो हमारे यहाँ मानवता बढ़ती है, ये हमारी संस्कृति है। तो आप हजारों साल से तो कर रहे हो, मरे हुए आदमी की पूजा कर रहे हो, मरे आदमी को खाना खिला रहे हो, मरे आदमी के आप उनको पानी पिला रहे हो। तो क्या मानवता आई कि आपके अंदर है? कोई मान्यता नहीं आई है। आज भी आप जातिवादी मानसिकता से भरे हुए, ऊंच नीच भेदभाव अरे इतना भरा है आपके अंदर कि आप केवल एक जात को पूज रहे हो, या वो जात वाले आपसे अपनी पूजा करवा रहे हैं। अब बाकी के प्रति आपके अंदर क्या भाव पड़ रहा है कि आप छोटे हो बड़े हो गए? तो इन परंपराओं से केवल ऊंच नीच भेदभाव आया है, मानवता नहीं आई है। मानवता आई होती तो फिर इस देश में कोई भूखा नंगा और गरीब होता ही नहीं। आप उनका घर भर चुके होते, उनका पेट भर चुके होते, उनको तन से उनको तन को कपड़ों से लाद चुके होते आप। उनको स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा चुके होते आप, उनके घर में फिल्टर लगा के चले आते आप, नल कनेक्शन लगा के चले आते आप, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर देते आप। लेकिन ये सब नहीं हुआ हमारे देश में। आज भी गरीबी है, आज भी अभाव है, आज भी तबाही है, आज भी परेशानी है, आज भी बीमारी है। उसका इलाज नहीं कराओगे आप। क्यों? क्योंकि आपको तो बस ये जो मरा आदमी है, पूर्वजों के नाम पे जो आपकी भावना बना दी गई, उसको खाना खिलाना है, उसको पानी पिलाना है, और उसको खाना पाने के साथ साथ में एक जाति विशेष के आदमी को पेट भरना है और घर भरना है। ये सिखाया गया है आपको। मानवता थोड़ी आई आपके अंदर। मानवता आई है तब मानेंगे जब हमारे देश के अंदर का अभाव आप मिटा देते। हजारों साल से परंपरा कर रहे हो फिर भी हमारे देश का अभाव नहीं मिटा है। इसलिए ये तय है कि ये जो श्राद्ध परंपराएं हैं, इन परंपराओं से, या जो तेरहवीं की परंपरा है एक जाति विशेष को भोजन कराने से, उनसे कोई मानवता कराई होती तो आज इस देश के अंदर कोई गरीब, कोई अभाव में, कोई परेशान,
कोई बीमार बिना इलाज के इस संसार से नहीं जाता। सबके तन पे कपड़े होते, भोजन होता और अच्छी सुख सुविधा से वो शिक्षा ले रहा होता, अपना जीवन जी रहा होता। ये नहीं हुआ है, इसका मतलब मानवता नहीं आई है इन कर्मकांडों से। ये कर्मकांड केवल आपको ठगने के लिए हैं, आपसे पैसा वसूलने के लिए हैं, आपको अपने से नीचे बनाए रखने के लिए। पाँव पड़ते रहो, नीचे बने रहो हमारे सामने, गुलाम बने रहो हमारे। यही परंपरा है। ये परंपरा आपको ठगने की, आपको नीचा बनाने की और भेदभाव आपके दिमाग में भरने की परंपरा है। धन्यवाद।